मसीह यीशु के ज़िंदा नाम में तमाम सुनने और देखने वालों को सलाम। मैं पादी तारक अब्दुल्ला हूँ और मेरे चैनल पर ये तीसरी वीडियो है। और पहली वीडियो में हमने लफ्ज़ इबादत से मुतल्लिक थोड़ा सा मुख्तसर सीखा था और उसके बाद इबादत के पहले हिस्से यानी दुआ को हमने सीखा था। आज हम इबादत के दूसरे पहलू यानी दूसरे हिस्से को हम सीखने की कोशिश करेंगे, यानी हम्दो सना को, जिसमें लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बड़े जोश व खरोश से उसमें शामिल होते हैं। हम उसको बाइबल की रूह से जानने की कोशिश करेंगे कि हम जब खुदावंद की इबादत करते हैं तो हमें किस तौर से खुदावंद की हम्दो सना करनी चाहिए। इसके लिए हम एक छोटी सी तिलावत करते हैं कलाम मुक़द्दस में से पुराना अहदनामा, यानी पुराने अहदनामे में से पहली तवारीख उसका 6 बाब और 6 बाब की हम तकरीबन 31वीं आयत से 32वीं आयत तक यानी 2 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, वो जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद खुदावन के घर में गाने पर मुकर्रर किया ये हैं, और वो जब तक सुलेमान यरूशलेम में खुदावंद का घर बनवा ना चुका, गीत गाकर खैमा इज्तिमा के मस्कन के सामने खिदमत करते रहे और अपनी अपनी बारी के मुआफ़िक अपने काम पर हाजिर रहते थे। पाकलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। इस हवाले में जिसको अभी हमने तिलावत किया है, यहाँ मुक़द्दस दाऊद जो है वो गाने वालों को, यानी खैमा इज्तिमा में जो खुदावंद की हम्दो सना करते थे उनको मुकर्रर करता है, यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि मर्द और ख़वातीन भी शामिल थी, उनको शामिल करता है। और लफ्ज़ सीगा जमा इस्तेमाल हुआ है, यानी गाने वाले। इससे पहले कि हम इस तिलावत पर आए, दोबारा इसको सीखने की कोशिश करेंगे। हम दोबारा पैदाइश की किताब के 4 बाब पर जाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। यानी गाने के लिए साज़ों की ज़रूरत होती है, साज़ बजाने वालों की ज़रूरत होती है, और हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इसका आगाज़ किया। जब हम पैदाइश की किताब उसके 4 बाब को पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर हव्वा और आदम और हव्वा ने खुदा से मुतल्लिक अपने बेटों को या अपनी नस्ल को तालीम दी थी या दी होगी। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी तकरीबन 22वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में कुछ लोगों का या एक नस्ल का जिक्र है जो साज बजाने वाले जाने जाते थे।
यानी 22वीं आयत में लिखा है, और उसके भाई का नाम योबल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। यानी आदम की नस्ल से लेकर, यानी आदम उस वक्त हयात था जब इन लोगों ने, यानी उसकी नस्ल में से लोगों ने साज बजाना सीखा, और हम कह सकते हैं कि वो ज़रूर खुदा की हम्द करते होंगे। हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए भी साज बजाते हों या गाते हों, लेकिन साज बजाने वालों में सबसे जो पहला हिस्सा है वो इन लोगों का है। आगे चल के बुजुर्गान दीन में हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलती हैं जो गा कर खुदावंद की तारीफ करते थे, यानी वो खुदावंद से खुश होते थे तो वो उसकी हम्द करते थे। यानी इसमें एक बहुत बड़ा, बुजुर्गान दीन में एक बहुत बड़ा नाम हमें खरूज की किताब में मिलता है। यानी मुकद्दस मूसा के ज़माने में जब बनी इसराइल कौम को खुदा ने मिस्र की ग़ुलामी से निकाला, और मिस्र की ग़ुलामी से जब उन्होंने निकाला तो समंदर को क्रॉस करते हुए उन्होंने खुदावंद को फतह याबी, यानी खुदावंद की फतह याबी देखी, और उन्होंने खुदावंद की कुदरत को देखा, और उसकी कुदरत के इकरार में वो खुदावंद की हम्द में गीत गाते हैं। और इससे पहले कि हम इस हवाले को तलावत करें या इसके पहलुओं को, यानी इसमें पाई जाने वाली जो सदाकत है हम्द सना के सिलसिले में, उसको जानने की कोशिश करें, ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लफ्ज़ हम्द वो सना का मतलब जानें। ये मुरक्कब लफ्ज़ है, यानी हम्द, इसमें वाव है, वाव का मतलब है और, हम्द और सना ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, और अरबी ज़बान के दोनों अल्फाज का जो मतलब है वो है तमजीद करना, तारीफ़ करना, मदा करना और सताइश करना। अगर इसके मुताबिक, यानी बाइबल मुकद्दस की दो अपनी ज़बानों, मसलन इसकी पहली ज़बान जिसमें पुराना अहदनामा लिखा गया अबरानी, और इसकी दूसरी ज़बान जिसमें नया अहदनामा तहरीर हुआ, यूनानी को जानने की कोशिश करें, और यूनानी ज़ुबान में जो हम्द के लिए और अबरानी ज़ुबान में जो हम्द व सना के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, उनका मतलब भी यही है कि तमजीद करना, हम्द करना, मदा करना या सताइश करना। और यकीनी तौर पर इसके मुताबिक बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में तालीम देते हुए नज़र आते हैं कि किस तौर से खुदा की हम्द की जाती है। मसलन इसकी कुछ एक दो पहलू को जानने की हम कोशिश करते हैं। मसलन पहला, हमने जिक्र किया था खरूज का, जब इस्राएली कौम ने मुकद्दस मूसा की क़यादत में बहीरा कुलज़म को क्रॉस किया तो उन्होंने खुदा की कुदरत को देखा। तो हम्द व सना उस वक्त की जाती है जब किसी की बड़ाई की जाती है। उन्होंने खुदा की कुदरत को जाना, देखा, और वो खुदा की बड़ाई करते हैं, यानी खुदा को बढ़ाते हैं कि वो कुदरत वाला खुदा है। यानी कलाम मुकद्दस के 15वें बाब को, यानी खरूज 15वां बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब मूसा और बनी इसराइल ने
खुदावंद के लिए ये गीत गाया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब दाऊद जो था उसने खैमा इत्मा में लोगों को मुकर्रर किया तो उसने गाने वाले और गाने वालियों को उसने खुदा की हैकल में मुकर्रर किया। तो इससे पहले कि खुदावंद इसराइल से अपना मस्कन यानी खैमा इत्मा बनवाता था, उसके लोग पहले से इस काम को बड़े अच्छे तरीके से समझकर बामौका करते थे। यानी मुकद्दस मूसा, जिसको खुदावंद से बातें करने वाला नबी कहा जाता है, वो और बनी इसराइल की सारी जमात, सारे लोग खुदावंद की बड़ाई करते हैं। क्या लिखा है? तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावंद के लिए गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, यानी मतलब मदाह करूंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। यानी खुदावंद की फतहमंदी देखकर वो खुदावंद की मदाह करते हैं। उसने खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए कहते हैं, उसने घोड़े के सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर, और आगे लिखा है राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा। ये मुकद्दस मूसा लीड करता है और ये खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल को लीड करते हुए ये उसकी बड़ाई करता है और उसका इकरार करता है कि वो उसकी चट्टान है और उसने घोड़े के सवार को, यानी घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। यानी ये बनी इसराइल के लोगों को जब खुदा निकालता है तो पीछा करने वाली जो फौज है वो खुदावंद मिस्री फौज को उनके सामने गर्क कर देता है। इसके बाद कलाम मुकद्दस बड़ी खूबसूरती के साथ, यानी 15वें बाब को हम पढ़ते हैं तो तकरीबन ये पहली 17 आयात पर मुश्तमिल ये गीत है। और आगे चल के जो मरियम है, यानी मूसा की बहन, हारून और मूसा की बहन, वो भी खुदावंद के हुजूर ये कहती है। और उसकी 19वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, बल्कि 18वीं आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है, खुदावंद अब्दुल्लाबाद सल्तनत करेगा। ये खुदावंद की दोबारा बड़ाई करते हैं, यानी सल्तनत करने वाला जो सही बादशाह, असली बादशाह, या जिसकी बादशाहत को दुमाम हासिल है, वो सिर्फ खुदा है। इस गीत का सबब ये था कि फ़िरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए और खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लुटा दिया। यानी खुदावंद ने लुटा लाया, यानी खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लुटा लाया। ये बनी इसराइल की जमात जो है वो मूसा के साथ मिलकर गाती है। आगे चल के आगे थोड़ा सा पढ़ें तो मरियम जो है, यानी मूसा और हारून की बहन है, वो दफ बजाती है। जैसे हमने पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश की थी कि साज बजाने वाले जो लोग हैं वो पैदाइश की किताब में हमें मिलते हैं। तो यकीनी तौर पर इसको भी हम पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि थोड़ा सा, यानी 21वीं आयत, और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी कि खुदावंद की
حمد و ثنا گاؤ۔ اور اوپر چل کے اگر ہم دیکھیں تو وہ عورتوں کے ساتھ مل کر دف بجاتی ہوئی خداوند کی حضور آتی ہے، یعنی 20ویں آیت۔ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتوں کے ساتھ مل کر وہ گانے کے لیے آتی ہے، گانے کے جواب میں وہ بھی خداوند کی حضور گاتی ہے۔ اس لیے جو خدا کی حمد و ثنا کرنے کا، تمجید کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ داؤد سے پہلے جاری تھا۔ اب ہم اس آیت پر، اس حوالے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ابھی ہم نے خداوند کی حضور تلاوت کیا تھا۔ اس کے کچھ ایک دو پہلو کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی پہلی تواریخ ہے، اس کا 6واں باب اور اس کی تقریباً 31ویں آیت کو پڑھتے ہوئے، یعنی داؤد جو ہے جب خداوند سے محبت کرتا ہے، خداوند سے پیار کرتا ہے، عہد کے صندوق کو وہ لے کر آتا ہے، تو وہ عہد کے صندوق یعنی خیمہ اجتماع میں گانے والوں کو مقرر کرتا ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ عبادت خانے میں ایک جماعت کو مقرر کیا جاتا ہے جو خداوند کی مدح سرائی کرتی ہے۔ اور یقینی طور پر جب جماعت ہوتی تھی تو جماعت بھی، یعنی دوسرے اسرائیل ہوتے تھے، وہ جماعت گا کر، اور اسرائیل کی ساری قوم جب وہ قربانیوں کے لیے آتے یا کسی کام کے لیے آتے تو وہ گاتے تھے۔ اور یہ کوائر تھی جو پوری جماعت کو لیڈ کرتی تھی۔ یہ خداوند کے گھر میں بڑی ترتیب کے ساتھ جب جب ان کی باری آتی تھی وہ خداوند کی مدح سرائی کرتے تھے۔ آگے چل کے اگر ہم تھوڑا سا آگے جانے کی کوشش کریں، ان لوگوں کے نام ہیں جن کو خداوند کے گھر میں اس کام کے لیے مقرر کیا گیا۔ یعنی یہ سمجھیں کہ خداوند کے گھر میں حمد و ثنا کرنا ایک کوائر کا کام ہے، اور کوائر کے ساتھ پوری جماعت جو ہے وہ خداوند کی مدح سرائی کرتی ہے۔ اور یقینی طور پر یہ جو طریقہ کار ہے یہ سب سے پہلے داؤد نے اس کا آغاز کیا۔ یقینی طور پر آج جب ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاں جہاں اس کو اپنایا جاتا ہے خداوند زیادہ برکت دیتا ہے۔ یہ جو کوائر تھی جس کو داؤد نے مقرر کیا، یہ کوائر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کرتی ہے۔ اگر ہم ترتیب کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں مختلف جو حوالہ جات ہیں، ریفرنسز ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم 68واں زبور پڑھیں اور 68ویں زبور کی اگر ہم تقریباً 34ویں آیت سے پڑھیں تو کلام مقدس میں داؤد جو ہے وہ اس مزمور کے وسیلے سے تھوڑا سا ہمیں اور زیادہ آگاہ کرتا ہے۔ ترتیب ہے اس کی، بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یعنی 34ویں آیت، اے خدا لوگوں نے تیری آمد دیکھی۔ یہ اسی خیمہ اجتماع جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، اور یقینی طور پر خدا جو ہے وہ تمام لوگ کو اس قدرت کے وسیلے سے، خیمہ اجتماع میں عہد کے صندوق کے وسیلے سے دکھائی دیتا ہے۔ آگے لکھے ہیں، مقدس میں میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد ہے۔ یہ داؤد کہتا ہے۔ گانے والے آگے آگے، یہ ترتیب
यानी क्वायर आगे आगे, और उसकी बड़ी खूबसूरत तरतीब है, यानी गाने वाले आगे आगे, बजाने वाले पीछे पीछे चले। यानी जब खुदावंद के याद के संदूक को लाया जा रहा था और उस ला के वो खैमा इज्तिमा में रखते हैं, तो उस वक्त की बड़ी खूबसूरत तरतीब है। यानी गाने वाले आगे, साज बजाने वाले जो पीछे पीछे हैं। और एक खूबसूरत बात जो गौर तलब है, डफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। यानी अब ये समझें, आगे गाने वाले भी मर्द हैं और पीछे, सबसे पीछे बजाने वाले, साज बजाने वाले जो जवान हैं मर्द, वो भी पीछे हैं, और दरमियान में खवातीन हैं, जवान लड़कियां हैं जो दफ बजा के खुदावंद की मदद सराई करती हैं। और ये समझें कि ये बड़ी खूबसूरत तरतीब है जो क्वायर की है। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सोलो नहीं, हमदो सना की जाती है। जैसे इबादत की जाती है, इबादत जो है, जब हम इबादत में शामिल होते हैं, मतलब चर्च में शामिल हैं, शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल हैं, तो इबादत हम कर रहे हैं तो हम खामोशी से नहीं बैठ सकते, हमें ना बैठना चाहिए। इबादत करने से होगी, हम उसमें पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने से यानी हम दुआ मांगते हैं, उसमें शामिल हों, हम हमदो सना करते हैं, हम उसमें भी शामिल हों। लेकिन क्वायर की एक तरतीब है, क्वायर सबको लीड करे, यानी गाने वाले आगे स्टार्ट लें, बजाने वाले भी हों, और लेकिन दरमियान में जो ख़वातीन हैं वो भी शिरकत करती हैं। सो ये एक बेहतरीन अमल है जिसको हर चर्च में, हर इबादत में किया जाना चाहिए, जिसकी तायद बाइबल मुक़द्दस करती है। और दाऊद ने इसका आगाज़ भी मसीह खुदावंद से 1000 साल पहले कर दिया था। मूसा ने इसका आगाज़ मसीह खुदावंद से 1500 साल पहले कर दिया था। और साज बजाने का जो आगाज़ है वो आदम की नस्ल ने तकरीबन दूसरी सदी यानी कबल अज़ मसीह में उसने भी कर दिया था। और आज हम इस तरतीब के मुताबिक जब अपने चर्चेज़ में, अपनी इबादत खानगाहों में या अपनी इबादत में करते हैं, तो बड़े खूबसूरत तरीके से हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। इसकी एक खूबसूरत, लोग गाते क्यों हैं, लोग हमदो सना करते क्यों हैं, यानी खुदावंद की मदद सराई की क्यों जाती है। नंबर 1, जैसे मूसा ने खुदावंद की फतह याबी को देखा तो उन्होंने उसके बादशाह मान के उसकी मदद सराई की। और इसी लॉजिक में मुक़द्दस दाऊद एक ज़बूर गाता है, हम भी गाते हैं। कौन सा भला? 24वां ज़बूर। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल का बादशाह है। यानी हम सब मिलकर खुदा को बादशाह मानते हैं, यानी उसकी बड़ाई करते हैं। फिर हम गाते इसलिए भी हैं, हम उसको अपना चुपान मानते हैं, उसको अपना ठिकाना मानते हैं, उसको अपनी चट्टान मानते हैं। जैसे इसी ज़बूर में, इसी गीत में, यानी खरूज 15 में मूसा कहता है कि वही मेरी चट्टान है। तो हम भी ज़बूर जब गाते हैं तो बड़ा खूबसूरत ज़बूर हम गाते हैं मिलके, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। यानी हम उसको अपनी पनाह मानते हैं और उसी को अपनी जान मानते हैं। और इसके साथ ही जब हम
हमद व सना के वसीले से दुआया सूरत में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, उस वक्त भी हम खुदावंद के हुजूर गाते हैं। जैसे दाऊद ने गाया, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, और वो सब उस वक्त गाते हैं जब वो अपने गुनाहों से मुआफ़ी तलब करना चाहते हैं। फजल लाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे, ये दुआया सूरत में गाया जाता है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं उस वक्त भी गाया जाता है जोश से, और बड़े खूबसूरत अंदाज में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। यानी ये पहलू हैं जिनको हम खुदावंद के सामने अपनी हालत के मुताबिक रखते हैं और उसकी मददसराई करते हैं। इसमें आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मसीह खुदावंद इसी तरतीब के साथ हम्द व सना करता था, उसने की, और उसके रसूल यानी उसके शागिर्द भी करते थे, और नए अहदनामे के जितने लोग थे उन्होंने भी की। पाम संडे वाले दिन एक नारा लोग लगाते हैं, और उस नारे में उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा था। ज़बूर नंबर 118 पढ़े तो यही वो ज़बूर है जिसको मसीह खुदावंद ने अपने जिक्र है कि उसने जब इस शायरबानी की रस्म को मुकर्रर किया, आखिरी फजह आई, तो वो गदसमनी पहाड़ पे आने से पहले उसको उस जगह से जहाँ वो कर रहा था उसने वहाँ गाया, उन सब ने मिलकर गाया, और फिर वो वहाँ से निकले। ज़बूर नंबर 118 25वीं आयत, ये बड़ी खूबसूरत है। इसी इन आयत को खुदावंद के सामने यानी उस वक्त बनी इसराइल कौम ने रखा था जिस वक्त मसीह खुदावंद शाहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुआ था, और पाम संडे वाले दिन खुसूसी तौर पर इसी के ऊपर हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और पैगाम सुनते हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, यानी ज़बूर नंबर 118 उसकी 25वीं आयत, ऐ खुदावंद बचा ले। ये दुख की हालत में लोग खुदावंद के सामने रखते हैं, यानी यीशु मसीह के सामने रखते हैं। ऐ खुदावंद खुशहाली बख्श। लोग पिसे हुए थे उस वक्त की दुनिया में अबलीस से और मुख्तलिफ कौमों से, बल्कि अपनी कौम के हाकमों से भी वो पिसे हुए थे। आगे मसीह खुदावंद के लिए ये लफ्ज़ है, यानी मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। ये उस वक्त जो इस्राएली लोग थे जो यरूशलेम में ईद मनाने के लिए आए थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के सामने इसको गाया था। और जब मसीह खुदावंद ने आखिरी फसह खाई तो उस वक्त यही ज़बूर गा के जो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे यानी शागिर्द, वो इसी ज़बूर को गा कर उस जगह से जहाँ से उन्होंने आखिरी फसह खाई उसी जगह से गीत गा के वो निकले थे। यानी अगर हम मुक़द्दस मत्ती रसूल का इंजील बयान उसका 26वां बाब पढ़ें तो 26वें बाब की 29वीं आयत, जिसको 29वीं आयत कहा जाता है, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। और अगली आयत 30वीं आयत, फिर वो गीत गाकर बाहर
जैतून के पहाड़ पर गए। मसीह खुदावंद ने अकेले नहीं गाया था, बल्कि मसीह खुदावंद ने गाया था अपने शागिर्दों के साथ मिलके। यानी मैं खुदावंद का खादम होते हुए ये बात दिलेरी से करने की कोशिश करता हूँ कि चर्चेज में, इबादत गाहों में क्वायर या क्वायर के साथ जो पूरी जमात है उसको गाना चाहिए, उसको हमदो सनाह करनी चाहिए, मिलकर करनी चाहिए। तब इबादत का ये दूसरा हिस्सा या पहलू मुकम्मल होता है और खुदावंद खुश होकर बरकत देता है गाने वालों को। अगर सोलो है तो सिर्फ एक बंदा खुदावंद की हमदो सनाह करता है, दूसरे सारे उसके साज बजाने के अंदाज को, उसकी महारत को देखते हैं, उसके राग सुर को देखते हैं, उसकी महारत को देखते हैं और सुनते हैं, उसके अल्फाज को देखते और सुनते हैं। सिर्फ सुनते हैं और देखते हैं, वो शामिल नहीं होते। इसमें चर्चेज की जो इबादती रस्म है या इबादती काम है वो पूरा नहीं होता, ना बाइबल मुकद्दस इस चीज़ की इजाज़त देती है। ये बार महफिलों में अच्छा लगता है, बल्कि ये चर्चेज में अच्छा नहीं लगता। यानी इबादत तो शुक्रगुजारी की किसी जगह चर्च से बाहर मुकर्रर करें, क्वायर गाए, और क्वायर की तरतीब गाने वाले, बजाने वाले और साथ जो ख़वातीन हैं वो भी खुदाम की मदद सराई करें और जमात भी खुदाम की मदद सराई करे। लेकिन चर्चेज में करें तो भी यही तरतीब है। अगर बार कोई मौसीकी की महफिल है, उस वक्त सोलो जो है वो आप सुन सकते हैं, गा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस इसकी तायद नहीं करती, यानी सोलो की, बल्कि वो क्वायर की और जमात की करती है। इसलिए हमें चाहिए कि बाइबल मुकद्दस के नियम के मुताबिक हम खुदावंद की इबादत करें और उसकी इबादत में हम दो सना पूरी जमात मिलकर करें, क्वायर के साथ मिलकर, तो खुदावंद खुश होगा और बरकत देगा। खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। और खुदावंद ने ज़िंदगी रखी तो अगली वीडियो में हम इबादत के तीसरे पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।